महाराज जी को आज किस तरह के धर्म की शुरुआत हुई है? आज हम लोगों ने काशी के शंकराचार्य घाट पर माता गंगा जी की पूजा करके गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई है। उनका जो इतिहास है वो गौ माता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में ही जब उनके सामने कोई कसाई गौ माता को खींच करके वध के लिए ले जा रहा था, ये दृश्य उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वहीं पर युद्ध लड़ा और लड़ करके गौ माता को भी मुक्त कराया और जिस हाथ में खड्ग लेकर के वो कसाई जा रहा था उस हाथ को भी उन्होंने अपने तलवार के प्रहार से अलग कर दिया। तो ये बात बताती है कि जो सच्चा हिंदू होता है वो किसी भी दशा में गौ हत्या को सह नहीं पाता है। इसलिए उन सच्चे हिंदू वीर शिवाजी महाराज की जयंती मना करके कल प्रातः हम लोग धर्म युद्ध के लिए लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत के दौरान वो आनाकानी करेंगे, वो अनुमति देना प्रशासन का काम है, वहाँ के लोकल बॉडी का काम है, उनका काम नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया और कहीं वो पहले कहीं ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे थे, स्वागत की बात कर रहे थे। ऐसा है कि अनुमति के लिए हम लोगों ने बीते फरवरी महीने की 21 तारीख को ही आवेदन कर दिया है और इंटरनेट पर प्रोसेस में है, वो दिखा रहा है। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि प्रोसेस है, मौके पर वो क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा ही है यहाँ काशी में आकर के कि हम लोग स्वागत करेंगे, तो उनका स्वागत बिना अनुमति के थोड़े हो पाएगा, अनुमति तो देंगे ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्रशासन का काम है। आज थोड़ा ठीक है, प्रशासन शासन के अंतर्गत ही होता है। उप मुख्यमंत्री जो है वो भी शासन का अंग होता है और शासन के अंतर्गत ही प्रशासन होता है। तो जब उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे तो फिर अब कैसे अनुमति नहीं मिलेगी? आप कैसे शंका करते हो? जब उन्होंने कहा था कि नहीं काशी में आप लोगों के सामने कि हम स्वागत करेंगे, तो स्वागत में दरवाजा बंद कर लिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। स्वागत में तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बैरियर खोल दिए जाते हैं। तो निषेध नहीं होता है, उसमें तो अनुमतियाँ होती हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर ये धर्म युद्ध का शंखनाद होगा, समय अनुसार होगा। हम लोग निकल रहे हैं, अभी बहुत समय है, प्रशासन अपना काम कर रहा होगा, जांच वगैरह कर रहा होगा, रिपोर्ट वगैरह लगती है, सब लगा रहा होगा। अनुमति नहीं मिलती है तो भी करेंगे। ऐसा है कि हम लोग तो अब निकल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा जो मौका आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी से विरुद्ध कल्पना हम नहीं करते हैं। हम यही अभी आशा करते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँच करके अपनी बात कह पाएंगे। किन संतों का, पॉलिटिकल पर्सन का आपको सपोर्ट अभी? ऐसा है कि हम तो जब वहाँ पर कोई आके खड़ा हो जाए तब जाने कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जो आके वहाँ खड़ा होगा तब हम समझेंगे कि ये हमारे साथ है। और या तो जो अपनी मजबूरी बताएगा कि मैं आ ही रहा था लेकिन ये मजबूरी थी, नंबर 2 पे वो उसको रख लिया जाएगा। बाकी को कैसे सम्मिलित माना जाए? महाराज जी, एक बात मानी जा रही थी कि इस गौरक्षा के मामले में चारों बीजे शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे और ये भी हो रहा है। बिल्कुल दिखाई देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद है। आंदोलन तो गोपाल मणि जी चला रहे थे, लेकिन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद है, वो मौका भी आ जाएगा। ये तो हमने स्वयं 11 मार्च की तारीख घोषित की थी, उनसे 40 दिन का समय देकर के हमने प्रश्न पूछा था और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चारों शंकराचार्य आएंगे। जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो